मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं रसखान सवैया पढ़ा रहा हूँ। हिंदी कक्षा 10 की तीसरी सवैया आज देखेंगे। रसखान जी बड़ी सुंदर सवैया लिख रहे हैं। बड़े ही कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान का बड़ा सुंदर वर्णन कृष्ण की बाल छवि का कर रहे हैं। कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खातु फिरे अंगना, पगो पैजनि बाजतु पीर कछोटी, वा छवि को रस खानी विलोकत, वारतु काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजुनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। श्याम जी जो हैं धूल से सुशोभित हो रहे हैं, शरीर में धूल लगा लिया है, ब्रज की रज को लगा लिया है। अति शोभित माने अत्यधिक सुंदर श्याम जी हो गए धूल को लगा लेने से। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूल से धूसरित सुंदर शरीर श्याम जी की, और उसके बाद उनकी जो सुंदर चोटी है बढ़िया बनी हुई है। खेल तु खा तो फिरे अंगुना, खेलते हुए और खाते हुए अंगने में घूम रहे हैं। पगु पैजनि बाजतु पीर कछोटी, पैर में पैजनियाँ बाज रही है और पीली पीली कछोटा पहने हुए हैं। वा छवि को रस खानी विलोकत, ओ सुंदर छवि जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव हैं, जिसमें पैजनियाँ बज रही है, पीली पीली कच्छी को पहन करके खेलते हुए और खाते हुए नंद के आंगन में कन्हैया घूम रहे हैं। उस सुंदर छवि को जब रसखान जी अब अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो वारतु काम कला निधि कोटि। बता रहे हैं वारत काम, जो कामदेव हैं, बड़े सबसे सुंदर देवता कामदेव माने जाते हैं। कामदेव जो सबसे सुंदर देवता हैं, बता रहे हैं कि वारत काम कला निधि कोटि, जो काम कोटि माने करोड़ों कामदेव जो कला के निधान हैं, जो सुंदरता में निपुण हैं। निधि माने खजाना होता है, जो कामदेव खजाना है कला के, करोड़ों कामदेव को मानो वार रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं, हरा रहे हैं अपनी सुंदरता के आगे भगवान श्री कृष्ण। करोड़ों कामदेव का सौंदर्य जो है कन्हैया के सौंदर्य के सामने फीका पड़ जा रहा है, इस तरह अनुभव हो रहा है। काग के भाग बड़े सजुनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। खेलते और खाते हुए अंगने में घूम रहे थे। एक कौआ आया, काग आया और झपट्टा मार करके कन्हैया के हाथ से रोटी को छीन करके भाग गया। तो इस दृश्य को जब अवलोकित किया होगा रसखान, तो कह रहा है कि काग गो भाग बड़ो सजनी। वो कौए का भाग्य बड़ा है, बहुत बड़ा भाग्य है उस कौए का, जो हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। परमात्मा श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के चला गया, जो दुनिया का को खिलाने वाला है, आज वो खा रहा था। परमात्मा से छोड़ करके वो लेकर के चला गया।
जो बिना उसकी इजाज़त से जिसको एक तिनका भी नहीं मिलता उससे वह छोड़ करके ले करके गया तो भाग्यशाली है कौआ। इसलिए कहा गया कि काग को भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। चौथा देख लेंगे। जा दिन ते वह नंद को छोरा या बनु धेनु चराई गयो है मोहिनी तान निगो धन गावतो धेनु बजा बेनु बजाई रिझाई गयो है वादिन सो कछुटो ना सो के रस खान हिये में समाई गयो है कौन काहू की कानी करे शिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। बड़ा सुंदर पद। सखियां एक सखी दूसरे सखी से कह रही है क्या है सखी ब्रज में। एक सखी ने सखी से कहा है सखी सुनो 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 क्या बात है जानते हो मैं बताऊं बड़ा गड़बड़ हो गया है। कहा क्या हुआ। कहा जा दिन ते वह नंद का छोरा जिस दिन से वह बाबा नंद का जो छोरा है लड़का है कन्हैया है या बनु धेनु चराई गयो है इस जंगल में आकर के जब से गैया चरा करके गया है। नंद का छोरा जिस जंगल में आकर के जब से गाय के को चरा करके गया है तब से मामला हमारा गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया कि मोहन ताननी गो धन गावत अपने सुंदर तानों से मुझे मोह लिया है सुंदर गीतों से अपने बस में कर लिया है मेरे मन को चुरा लिया है। अब बेनु बजाई रिझाई गयो है अपनी वेणु को बजा करके अपनी बंसी की तान सुना करके मुझे रिझा कर आया है मुझको अपनी ओर खींच लिया है मोह लिया है मुझको प्रसन्न कर लिया है। और जानते हो जब से मैंने उसकी मुरली सुना है उसका गाना सुना है क्या स्थिति है जानते हो हमारी। सखी कह रही है अरे मत पूछो क्या स्थिति हमारी बन गई है। वा दिन सो कछुटो ना सो कहे मानो जैसे लगा था कि वो टोना हमरे लगाए दे यार ना हमका नींद आवती है ना हमका खाना अच्छा लगता है ना हम सब के बात करे के मन कहता है। हम एकदम उसी के लिए पागल हो गई। वा दिन सो कछुटो ना सो कहे रस खान हिये में समाई गयो है। रसखान जी कह रहे हैं गोपिकाएं बता रही हैं कि जब से मैंने उसकी मुरली सुना है उसके गीत को सुना है वो मेरे हृदय में बस गया है। मुझको लगता है जैसे कोई टोना लगा दिया है मुझको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमेशा उसी को निहारती रहती हूँ उसी के विषय में सोचती रहती हूँ और उसकी याद में मैं पागलती हो गई हूँ हमारे हृदय में समा गया है। उसके अलावा और हमको कुछ नजर नहीं आता है। उठते बैठते सोते जागते कन्हैया ही कन्हैया मेरे आंखों के सामने नजर आता है इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। को न काहू की कहानी करे कोई किसी की कहानी माने मर्यादा का पालन ही नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है इधर आओ सुन मन ही नहीं केवल उसका तो मन कन्हैया में लगा है। तो कह रहे हैं जितनी भी गोपियां हैं को उनकाहू की कहानी करे कोई किसी की मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। और सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। शिगर माने होता है संपूर्ण सिगरो ब्रजबीर संपूर्ण ब्रज जो है जानते होते ब्रज जो है ना ये पूरा ब्रज जो है ओह वीर के हाथे ओ यदुवीर के हाथे ओ कन्हैया के हाथे मानो जैसे बेच दिया गया हो उसके हाथे हम सब बिक गई हूँ। और देखिए जिसकी चीज़ हो जाती हो चाहे जैसे रखे भैया ना
ओह अपने हिसाब से रखता है ना। तो जैसे मैं सब लोग कन्हैया के हाथे बिक गई हूँ, वो जैसे चाह रहा है वैसे अब हमको चलना पड़ रहा है। हम अपने मन से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, किसी की मर्यादा का पालन भी नहीं कर पा रही हूँ। हम लोग मानो ऐसे लग रहा है कि पूरा ब्रज कन्हैया के आगे बिक गया, हाथ में बिक गया हो। इसी बात को रसखान ने अपने इस सवैये के माध्यम से बताया है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े सुंदर पद हैं, इसको आप लोग अवलोकन करते रहें। शेष आपको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।